सर रियल लाइफ में जब हम साइलेंस के बारे में सोचते हैं तो सर एक डर महसूस होता है। सर आज के टाइम में सर किसी को अकेले रहना पसंद नहीं है, लोनलीनेस काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, और जहाँ पे भी साइलेंस होता है इट लीड्स टू सम और अबाउट इट लीड्स टू डिप्रेशन। कोई भी अकेला नहीं रह पाता। इवन आजकल तो मैंने ऐसा भी देखा है कि लोग साइलेंस में सो भी नहीं पाते हैं। दे नीड सम काइंड ऑफ वीडियोस और सम काइंड ऑफ नॉइस टू स्लीप। सो इसके बारे में जानना चाहता हूँ सर मैं। क्या ये चीज़ अच्छी है या बुरी है कि हम साइलेंस में रह नहीं पाते हैं, साइलेंस में सो नहीं पाते हैं, साइलेंस में जाग नहीं पाते हैं? इसका मतलब क्या है कि हम खुद के साथ नहीं रह सकते हैं, हमें कोई और चाहिए, चाहे वो कोई और इंसान हो, चाहे हमारे साथ में, चाहे फ़ोन पे हो, चाहे कोई गाने चल रहे हो, कोई वीडियो चल रही हो, चाहे बैकग्राउंड में चल रहा हो, कुछ चाहिए। मतलब इस खालीपन को भरना है हमको। क्यों भरना है? ऐसा क्या हो गया है? आप प्रॉब्लम का लेवल समझ पा रहे हो? कितनी बड़ी प्रॉब्लम है ये छोटी प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि अगर कल को आप कहो कि मैं इस इंसान के साथ में नहीं रह सकता हूं, तो उसका सोल्यूशन है क्या? है मान लो आपकी बीवी है, तो सोल्यूशन क्या है? डिवोर्स। अलग रह लो, किसी और के साथ रह लो, अकेले रह लो। लेकिन आप कहते हो कि मैं खुद के साथ नहीं रह सकता हूं। अब कहां जाओगे? कौन सी ऐसी जगह है जहां पर आप जाओगे जहां पर आप नहीं होगे? आप किससे भाग रहे हो और कैसे भागोगे? कब तक भागोगे? आपको किससे डर लग रहा है? खुद से। कांट यू सी दैट? अकेले में क्या होता है? कौन होता है? कोई भूत प्रेत तो नहीं होता ना, आप ही होते हो ना। तो इसका मतलब वो जो स्टेट है, उस स्टेट से हमको डर लग रहा है, खुद से डर लग रहा है। मे बी नेगेटिव थॉट्स, जैसे हम अकेले बैठे हैं, अपने साथ अकेले बैठे हैं, तो वो थॉट्स हैं हमारे माइंड में, कुछ नेगेटिव सिनेरियोज थे पास्ट में, कुछ जो भी हुआ, तो मे बी वो नेगेटिव थॉट्स आके हमें परेशान कर रही हैं या अंदर जो भी हो रहा है, तो उससे हम डर रहे हैं मे बी। तो अब सवाल ये उठता है कि जब हम अकेले में बैठते हैं तब हमें नेगेटिव थॉट्स ही क्यों आते हैं, पॉजिटिव क्यों नहीं आते हैं? क्योंकि अगर पॉजिटिव आ जाए तो प्रॉब्लम नहीं है, कुछ अच्छा दिमाग में घूमने लग जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। और ये प्रॉब्लम सिर्फ कुछ लोगों की नहीं है, ये बहुत लोगों की है। यहां पर भी जब बहुत सारे लोग आते हैं और साइलेंस में बैठते हैं तो कुछ लोग हैं जो घबराने लग जाते हैं, क्योंकि साइलेंस में बैठने की आदत नहीं है, खुद के साथ टाइम स्पेंड करने की आदत नहीं है। तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है? हाँ बताइए। सर कंडीशनिंग ही मेन रीजन है, क्योंकि बचपन से ही हमें सिखाया जाता है कि हम सोशल एनिमल हैं, इंसान को इंसान के साथ रहना है। आजकल ना ज़्यादातर लोग शादी भी इसलिए कर रहे हैं कि उनको बुढ़ापे में अकेला न रहना पड़े। लेकिन लोनलीनेस एक स्टेज है, जब वो पार हो जाती है उसके बाद आता है सोलिट्यूड। फिर इंसान अपने साथ ईजी हो जाता है, हर वो चीज़ जो वो फैमिली या फ्रेंड्स के साथ एंजॉय करता है अकेले भी एंजॉय करने लग जाता है। पर ये थोड़ा टाइम टेकिंग प्रोसेस है और लोग इससे डरते हैं, लेकिन ये एक प्रोसेस है। पहले लोनलीनेस आता है, उसके बाद सोलिट्यूड आएगा ही आएगा। क्या सॉलिट्यूड आता ही आता है या फिर लोनलीनेस की वजह से कई बार सिचुएशन और बिगड़ जाती है और डिप्रेशन आ जाता है, एंजाइटी आ जाती है, नेगेटिव थॉट्स आ जाते हैं, नेगेटिव फीलिंग्स, नेगेटिव इमोशंस, मतलब इतना बुरा हाल हो जाता है कि इंसान की हालत बद से बदतर हो जाती है। और फिर जैसे ही उसको वापस से ले जा करके लोगों में छोड़ दिया जाए तो वो ठीक हो जाता है। तो अभी एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं, जो अभी जहाँ से क्वेश्चन शुरू हुआ, दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, इसको फिगर आउट करने की कोशिश करते हैं। तो बेसिकली अभी हम यहाँ तक पहुँच गए थे कि नेगेटिव थॉट्स आते हैं जब भी हम अकेले में बैठते हैं। इन अदर वर्ड, जब हम अकेले में होते हैं तो पॉजिटिव थिंकिंग के लिए एफर्ट करना पड़ता है, और वो स्टेट आती भी है तो टेम्पररी होती है। कहीं कोई वीडियो देख ली, कहीं किसी की बातें सुन ली, कहीं कोई बुक पढ़ ली, तो वो कुछ देर तक तो रहती है, फिर वो चली जाती है। तो हमारी जो डिफॉल्ट स्टेट है वो नेगेटिव है। मेरे साथ में ऐसा क्यों हुआ, मेरे साथ में ऐसा क्यों हो रहा है, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं ये ना हो जाए, कहीं वो ना हो जाए, पता नहीं कितने तरह के डर हैं हमारे अंदर, वो सब सरफेस पे आने लग जाते हैं, जो अंदर हैं, दबे हुए हैं, क्योंकि हम बिजी रहते हैं इसलिए उसको हम देख नहीं पाते हैं, ऑक्यूपाइड है। पर जैसे ही खाली होते हैं तो वो सब हमारे सामने होता है, और वो सब बहुत ही डरावना है। जो भी पास में आपके साथ में गलत हुआ या खराब हुआ, वो सब दिमाग में घूमने लग जाता है, कहीं फ्यूचर में ऐसा या इसके जैसा कुछ ना हो जाए।
अभी ये हो रहा है, अगर ये हो गया तो, फ्यूचर में ये हो गया तो ये सारा जो स्ट्रक्चर है, ये जो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है, ये किस पे टिका है, इसकी जड़ क्या है? मतलब एक ऑप्शन ये है इसका टेम्पररी सॉल्यूशन, वो क्या है? अरे नेगेटिव क्यों सोचते हो, पॉजिटिव सोचो ना। अकेले में बैठ करके माइंड में ना ये इमेजिन करो कि आपको यहां पर एक लाइट दिख रही है। डार्कनेस से डर लगता है, एक काम करो, लाइट देखो यहां पर बैठ करके। अरे तो आंख खोल के देख लो, आंख बंद करके टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हो? तो ये सब क्या है? टेम्पररी सॉल्यूशंस। परमानेंट क्या है कि ये जो आपके जितने भी डर है, या जो ये स्ट्रेस है, एंजाइटी है, फियर है, इस सब की जो जड़ है वो क्या है, रूट क्या है, कहां से ये सब उठता है? अकेले में जो आप बैठते हो और अनकंफर्टेबल होते हो, तो ये जो डिस्कंफर्ट है, डिस ईज है, व्हेन यू आर सिटिंग साइलेंटली विद योरसेल्फ, तो यू आर नॉट एट ईज। ये आप सबका एक्सपीरियंस है। यही तो बीमारी है। जो बीमारी है, इसकी जड़ क्या है? सर जैसे कि कुछ भी होता है तो जो सच्चाई होती है, जैसे जैसे इन्होंने बताया कि फियर ऑफ डेथ, तो जैसे जो सच्चाई है वो होना ही होना है, तो उसको अगर हम एक्सेप्ट कर ले, जैसे बिजनेस है उस पर लॉस भी हो सकता है, फ़ायदा भी हो सकता है, तो हम दोनों पहलू को देखें कि हमारे साथ ही नहीं, वो सबके साथ होता है। और ये रियलिटी है कि अगर कोई जन्म लिया तो वो मरेगा ही। अगर हम बिजनेस कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो वो ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है। तो दोनों पहलू को अगर हम अच्छे से देखें, उसको अच्छे से समझें और सच्चाई जानें, तो फिर हम परेशान कभी नहीं हो सकते हैं सर। तो हमें ये गलतफहमी है कि शायद एक ऐसी स्टेट है जो कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करती है जहां पर के हम परेशान ही नहीं होंगे। क्या यही हमारी प्रॉब्लम की सारी जड़ नहीं है? कि कहीं ना कहीं हम सबको ये गलतफहमी है कि अभी ऐसा कुछ हो रहा है, इस वजह से ऐसा फील हो रहा है, अगर ऐसा ना करके ऐसा हो गया तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। कि अभी जो मेरी प्रॉब्लम की जड़ है वो ये है कि मैं नेगेटिव सोचता हूं, मैं ये सोचता हूं कि ऐसा हो गया तो, वैसा हो गया तो। अगर मैं ऐसे ना सोचूं, अगर मैं ऐसे सोचने लग जाऊं, तो मेरी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। दोनों चीज़ सर सोचना होगा, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों लेके चलना पड़ेगा। पॉजिटिव को भी सोचना होगा, नेगेटिव को भी सोचना होगा। तो क्या सोचने से आप एट ईज होते हो, या फिर जो अंदर की उथल पुथल है, प्रॉब्लम्स है, वो और बढ़ती है? बिकॉज द मोमेंट यू पुट अ लेबल ऑन अ थॉट कि ये पॉजिटिव है, तो उसकी एक अपोजिट क्रिएट हो गई है, यानी कि नेगेटिव। और जब नेगेटिव आप बोल रहे हो तो उसकी अपोजिट तैयार खड़ी है, पॉजिटिव। ये पॉजिटिव नेगेटिव दोनों की जड़ क्या है? देखो, फ्री होना है तो दोनों से होगे, एक से नहीं हो सकते। आप क्या चाह रहे हो? पॉजिटिव को यूज करके नेगेटिव को खत्म कर दिया जाए। ऐसा नहीं होता है। ये ऐसा है, एक इल्यूजन से निकल करके दूसरे इल्यूजन में पहुंच गए। तो इस सब की जड़ क्या है? इसको ऐसे समझो, आपका जो क्वेश्चन था कि हम जब अकेले होते हैं तो हमें डर लगता है, हम अनकंफर्टेबल होते हैं, हम खुद के साथ नहीं बैठ पाते हैं, तो इसका मतलब प्रॉब्लम की जड़ कोई और नहीं है, आप खुद ही हो। और आपको क्या लग रहा है? प्रॉब्लम की जड़ थॉट है। थॉट आप हो या कोई और है? कभी सोचते हो इस तरीके से? अच्छा, आपके कपड़े आप हो या कुछ और है? कुछ और है, इसको बदल सकते हो? तो जो भी बदला जा सकता है, जिसको मिटाया जा सकता है, और जिसके मिटने के बाद भी आप नहीं मिटते हो, वो आप नहीं हो। तो अगर कोई थॉट मिट भी जाए आपके माइंड में, और थॉट का ग्राउंड क्या होता है? मेमोरी। कोई मेमोरी आप भूल भी गए तो क्या मिट जाओगे? मर जाओगे। कोई नया थॉट आ जाएगा तो आप पैदा हो जाओगे। तो थॉट के आने या जाने से, या किसी भी फीलिंग के आने या जाने से, क्या बढ़ जाते हो या कम हो जाते हो, या बन जाते हो या मिट जाते हो? तो थॉट आप कैसे हुए? जैसे शर्ट आप नहीं हो, आपके बाल आप जाते हो कटवाने के लिए कहीं पर, बाल कट जाते हैं तो आप कट जाते हो, मर जाते हो। तो इसका मतलब क्या? आपके जो हेयर है वो नहीं हो, क्योंकि उसके बिना भी आप एग्जिस्ट कर सकते हो। अगर पूरे भी उड़ा दो तब भी एग्जिस्ट कर जाओगे। जिसके बिना भी आप सरवाइव कर सकते हो, वो आप नहीं हो। जैसे शर्ट के बिना मैं सरवाइव कर सकता हूं, इसलिए मैं ये शर्ट नहीं हूं। तो अगर आप ये देख लो कि थॉट के होने से या नहीं होने से मुझ पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, एंड दिस इज नॉट अ स्टेटमेंट, दिस इज अ फैक्ट। अच्छे से अच्छा थॉट आ जाए या बुरे से बुरा थॉट आ जाए, उससे आपको क्या फर्क पड़ता है एक्चुअल में?
फर्क इसलिए पड़ता है क्योंकि आपको लगता है कि अगर मेरे माइंड में नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, नेगेटिव फीलिंग्स आ रही है, तो मुझ में ही कोई प्रॉब्लम है। आप समझ गए? ये जो आपकी गलतफहमी है, इस वजह से आप परेशान हो रहे हो। अगर एक बार आप खुल करके बोल दो अपने आप को कि आने दो बुरे से बुरे थॉट्स, अच्छे से अच्छे थॉट्स, देखता हूं क्या होता है, अच्छे काम करता हूं, उसको उल्टा करता हूं जो आज तक मैं करता आया हूं, अकेले में बैठूंगा और कोई नेगेटिव थॉट आया ना तो उसको पकड़ करके रखूंगा 1 घंटे तक, उसको जाने नहीं दूंगा। अभी आप उससे डरते हो, भागते हो उसके आते ही अपने अंदर, इसलिए वो आपका पीछा करता है। एक बार उसकी आंखों में आंखें डाल करके देखो तो सही। द मोमेंट यू से कि मेरे को इसको जाने नहीं देना है, अब तो पकड़ ही लूंगा इसको, नेगेटिव थॉट को, देखता हूं मेरा सबसे भयानक थॉट कौन सा है, आने दो, अब इसको मेरे को बनाए रखना है 1 घंटे तक। क्या वो बना रहेगा? कुछ सेकंड में छूट जाएगा। पॉजिटिव भी तो बना नहीं रहेगा। एग्जैक्टली ना पॉजिटिव बना रहता है ना नेगेटिव बना रहता है, तो क्यों थॉट्स में अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो? उसके आगे बढ़ो ना। ये बिल्कुल ऐसा है कि आपकी जो प्रॉब्लम है उसकी जड़ कुछ और है। मान लो स्किन पे कोई इंफेक्शन हुआ पड़ा है, मान लो आपका पेट खराब है और बार बार बेवकूफों की तरह शर्ट का कलर चेंज कर रहे हो। मेरी जो प्रॉब्लम है ना, ये जो ब्लैक कलर की शर्ट पहनी है ना, इस वजह से मेरा पेट खराब है, चलो व्हाइट कलर की पहनता हूं, अब बेटर फील हो रहा है। अरे फिर से ये गड़बड़ हो गया। और क्या ब्लैक है? शर्ट तो ब्लैक नहीं है, बाल ब्लैक है, चलो बालों को उड़ाओ, अब बेटर फील हो रहा है। अब क्या है? ये आंखों के अंदर जो काला काला है ना, इसको नहीं, इसका क्या करें, चलो कोई नहीं, बिजी हो जाते हैं, इसको कैसे हटाएंगे? यही तो हालत है आप लोगों की। कभी देखते हो अपने अंदर झांक करके? तो जो प्रॉब्लम की जड़ है वहां तक तो कभी जाते ही नहीं हो, कभी क्वेश्चन ही नहीं करते हो। अरे कभी अगर अकेले में बैठोगे तो अपने आप से इतना सवाल तो पूछना बनता है ना कि कौन है वो मैं जो अनकंफर्टेबल हो रहा है, और किसके होने से हो रहा है? नेगेटिव थॉट्स के होने से। ये बिल्कुल ऐसा है, एक मिरर के ऊपर कुछ नेगेटिव दिख गया है और मिरर परेशान हो रहा है, अब मैं नहीं बचूंगा। मेरे ऊपर कुछ नेगेटिव दिख गया है, जैसे मूवी स्क्रीन के ऊपर कुछ खराब दिख गया है तो मूवी स्क्रीन हिलने लग गई, अब तो मैं गई। और कुछ पॉजिटिव हो गया तो मूवी स्क्रीन खुश होने लगी, अगेन हिलने लग गई। जब एक्साइटेड होते हो तब भी हिलते रहते हो, कोई नेगेटिव होता है तब भी हिलते रहते हो, तो हिलते रहते हो। यू आर ऑलवेज फुल ऑफ डिजीजेस, डिसईज। एट ईज तो कभी हो ही नहीं। अगर देख लो कि मैं उस स्क्रीन के जैसा हूं, आने दो, कौन सा थॉट, कौन सी फीलिंग, कौन सा इमोशन, आने दो ना, देखते हैं कौन मेरा क्या बिगाड़ता है। लोगों की वजह से ये नेगेटिव थॉट्स हैं, या फिर जो सिचुएशंस की वजह से नेगेटिव थॉट्स हैं, उन लोगों से हम रोज़ मिलते हैं, देखते हैं, फिर वही थॉट्स वापस आते हैं, फिर वही चीज़ें रेपिटेटिव मोड में वापस आती हैं। इट्स अ ग्रेट क्वेश्चन। आप देखो, समझो, तो हम एक स्टेप और आगे बढ़ गए अगर ध्यान से समझोगे तो। अब एक बात समझ आई कि थॉट्स प्रॉब्लम नहीं है, जिन लोगों की वजह से वो थॉट्स आ रहे हैं वो प्रॉब्लम है। वो बच्चे हो सकते हैं, वो इन लॉज हो सकते हैं, वो ऑफिस में कोई बॉस हो सकता है, वो पैसा हो सकता है। तो इसका मतलब वो जो थॉट्स आ रहे हैं वो एक एक्चुअल प्रॉब्लम की वजह से आ रहे हैं और आप उन थॉट से भाग रहे हो। ये बेवकूफी नहीं है तो और क्या है? मतलब ऐसा है कि आपने कहीं जाकर के टेस्ट कराया और उस टेस्ट में ये आया कि आपको कैंसर है, स्टेज 1। अब आप कह रहे हो मेरे को इसका थॉट नहीं आना चाहिए। मैं मेडिटेशन में बैठता हूं ना अकेले तो मेरे को थॉट आता है कि मेरे को कैंसर है। अरे आपको कैंसर है इसीलिए तो थॉट आ रहा है। तो आपको करना क्या है? उस थॉट से नहीं भागना है, बल्कि उस थॉट को समझना है कि वो रियलिटी पे बेस्ड है या इल्यूजन पे बेस्ड है, और अगर रियलिटी पे बेस्ड है तो उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालना है। एज सिंपल एज दैट। जैसे अगर आप किसी इंसान के साथ में रहते हो घर में और मान लो वो टॉक्सिक है, वो नार्सिसिस्ट है, अब क्या करोगे? ये प्रॉब्लम है ना, तो इसका सॉल्यूशन निकालो। अगर नहीं निकल रहा तो पेपर पेन ले करके बैठो, लिखो और फिर निकालो। खुद से नहीं निकल रहा तो जो प्रोफेशनल्स होते हैं, साइकोलॉजिस्ट होते हैं, वो मान लो 1 घंटे का आपसे 1000 रुपए ले लेंगे। अब तो ऑनलाइन भी है, ऑफलाइन भी है, उनके साथ में बैठो, डिस्कस करो कि ये प्रॉब्लम है, इसका क्या सोल्यूशन है। तो ब्रेक डाउन करेंगे कि इस प्रॉब्लम में से कितनी है जो आपने सेल्फ क्रिएट करी हुई अपने माइंड में, कितनी है जो एक्चुअल है। मतलब एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है? एक्चुअल में होती एक है, हमारे माइंड में 100 बन जाती है, तो 99 हटेगी, एक बची रह जाएगी। अब उस एक प्रॉब्लम से कैसे डील करना है, उससे डील कर लो। प्रॉब्लम ज्यादा बड़ी है तो उसको छोड़ दो,
अच्छा छोड़ नहीं सकते तो ठीक है, उसके साथ रहो, लड़ो। नहीं नहीं सर, लड़ नहीं सकते, लड़ने से ना लड़ाई बढ़ जाती है। तो कई बार शांति के लिए लड़ना भी पड़ता है, बट यू डोंट वांट टू फाइट। इन मोस्ट ऑफ द केसेस दैट इज द प्रॉब्लम। लड़ने से डर रहे हो। क्यों डर रहे हो? लड़ने की वजह से और नेगेटिव थॉट्स आएंगे और नेगेटिव फीलिंग्स आएंगी, उससे भी डर रहे हो। इंसान लड़ाई से नहीं डरता है। लड़ाई में तो ठीक है, थोड़ा बहुत चीख चिल्लाहट हो गई, लड़ाई झगड़ा हो गया। लड़ाई के बाद में 2-4 दिन का सन्नाटा होता है, कोल्ड वॉर होती है, उसमें बड़ा बुरा फील हो रहा होता है। तो वो स्टेट नहीं चाहिए, आने दो उसको भी, उससे डील करना सीखो, तभी तो ग्रो करोगे। नहीं तो जैसे हो वैसे के वैसे रह जाओगे मरते दम तक। लड़ना आना चाहिए, नहीं आना चाहिए इस दुनिया में? ये दुनिया क्या बहुत अच्छी जगह है, बहुत अच्छे लोग हैं चारों तरफ, तो लड़ना आना चाहिए ना। आता है क्या आपको? साम दाम दंड भेद कैसे लड़ते हैं, सारे टैक्टिक्स आने चाहिए। तो तब आएंगे ना जब प्रैक्टिस करोगे। बट आप तो लड़ने की वजह से जो दर्द होता है उससे डरते हो, इसलिए लड़ना कभी सीखते ही नहीं हो, बस अपने अंदर ही लड़ते रहते हो खुद से। ये कहां की समझदारी है? अगेन जो प्रॉब्लम की जड़ है वो क्या है? थॉट्स तो बिल्कुल भी नहीं है, फीलिंग्स तो बिल्कुल भी नहीं है। क्या होना चाहते हो कि कोई फीलिंग ही ना हो? क्योंकि पॉजिटिव होगी तो नेगेटिव भी होगी, नेगेटिव होगी तो पॉजिटिव भी होगी। थॉट आएंगे तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होते हैं, वो अलग बात है, आपको पता नहीं होता है। पॉजिटिव के पीछे नेगेटिव होता है। पॉजिटिव थॉट किसे कहोगे? मैं जॉब कर रहा हूं, इस साल ना पक्का मेरी प्रमोशन होगी, पॉजिटिव थॉट है। नेगेटिव क्या है? नहीं हुई तो ज्यादा चांसेस क्या है? नहीं होगी भाई, तू निकम्मा है, किसी काम का नहीं है, बल्कि तेरे को तो नौकरी से ही निकालने वाले हैं। नहीं 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 सर, ये क्या बोल रहे हो आप? तो मोटिवेशनल स्पीकर हो, मुझे मोटिवेट करो सर, पॉजिटिव बातें करो। सुनता रहे पॉजिटिव बैठा बैठा, उससे क्या होगा? अगर इस सच को आप देख लो कि मुझ पर किसी भी तरह के पेन का और प्लेजर का कोई फर्क नहीं पड़ता है। बचपन से अभी तक कितने तरह के पेन आए, कितने तरह के प्लेजर्स आए, कुछ बदला क्या आप में? थॉट के लेवल पे बदला, फीलिंग्स के लेवल पे बदला, मेमोरी के लेवल पे बदला, आप में क्या बदला? वैसे के वैसे तो हो। बॉडी बदलती है, आप बदलते हो क्या? क्या ये सब आपका एक्सपीरियंस है या सिर्फ यहां पर बैठे हो सो कॉल्ड एक स्पिरिचुअल जगह पे तो ऐसी ऐसी बातें करके बड़ा मजा आ रहा है? क्या एक्चुअल में आप बदले? जैसे बचपन में जब किसी बर्फ को हाथ में पकड़ते थे तो ठंडा लगता था, आज गर्म लगती है क्या? या आज भी ठंडी लगती है? कुछ देखते हो तो दिखता है ना जैसे बचपन में दिखता था। वो अलग बात है, अब चश्मा लग गया है, आंखें खराब हो गई, तो क्या आप खराब हो गए हो? आंखों का ऑपरेशन करा लो, वापस से आंखें ठीक हो गई, चश्मा हट गया, तो क्या आप ठीक हो गए? आंखें ठीक हुई है, आंखें खराब हुई है। कांट यू सी दैट? बहुत इंटरेस्टिंग है ये, अगर मेरे साथ साथ में आगे तक चल पाए तो, देख पाए तो। वो अलग बात है कि ज्यादातर आप में से लोगों की हिम्मत टूट जाएगी जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे। आप कहोगे छोड़ो सर, इस सब में क्या पड़ा है? सर एक काम करते हैं, वो बात करते हैं ना, ये आजकल ये गिबली का जो ट्रेंड चल रहा है उसके बारे में आपका क्या कहना है सर? सर कुछ हंसी मजाक करते हैं, कुछ मस्ती करते हैं सर। सर ये हैवी हैवी बातें मत करो सर, प्लीज सर, कुछ एंटरटेनिंग हो जाए। बॉडी के लेवल पे कुछ भी होता रहे, पेन या प्लेजर, उससे आपके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है। इट इज अ फैक्ट। इसको वेरीफाई करना हो तो क्या तरीका है? बॉडी के लेवल पे 2 लोग हैं जिनको सेम बीमारी हुई। एक है जो उस बीमारी के होने के बाद में पूरी तरह से टूट गया, दूसरा है और स्ट्रांग हो गया। ऐसा होता है? नहीं होता है। किसी के ब्रेकअप के बाद में वो देवदास बन जाता है, किसी के ब्रेकअप के बाद में वो पार्टी करता है। तो बॉडी के लेवल पे कुछ भी होता रहे, मुझ पर उसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। बिल्कुल जैसे ब्रांडेड शर्ट पहन लेने से मैं ब्रांडेड नहीं हो जाता हूँ, और एक लोकल शर्ट पहन लेने से मैं लोकल नहीं हो जाता हूँ। आप कभी यहां तक तो आते ही नहीं हो जहां पे जिस लेवल से अभी मैं बात कर रहा हूं। आप पता है कहां जीते हो? कि आप जो भी हो, जैसे भी हो, आपकी इमेज और लोगों के माइंड में क्या है, बस उसी को कंट्रोल करने में लगे हुए हो, उसको बेटर बनाने में लगे हुए हो कि और लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं। आप यहां जी रहे हो, ये तो बहुत दूर है उससे जिसकी मैं बात कर रहा हूं। तो समझोगे कैसे, देखोगे कैसे कि मैं क्या बोल रहा हूं, किस लेवल से बोल रहा हूं? आपको ये टेंशन नहीं होती है कि मेरी जॉब चली गई है, मेरे पास में गाड़ी है, मेरे पास EMI भरने के पैसे नहीं है, मैं बेच दूंगा। आपको ये होती है
कि मेरी पूरी फैमिली में, रिलेटिव्स में सब लोग क्या बोलेंगे, मैं वहाँ पे शादी में जाऊँगा, एक तो जॉब चली गई, गाड़ी भी बिक गई, पड़ोसी क्या बोलेंगे, मेरे फ्रेंड सर्कल में मजाक उड़ेगा, चलो गाड़ी रख ही लेता हूँ, जबकि रखना बेवकूफ़ी है, फिर भी वो बेवकूफ़ी हम करते चले जा रहे हैं। तो यहाँ जी रहे हो, और मैं किस लेवल की बात कर रहा हूँ वो तो कुछ और ही है। तो अगर इसको आप देख लो तो आप किससे फ्री हुए? अब पॉजिटिव आ रहा है तो आप उसको रेजिस्ट नहीं कर रहे हो, रोक नहीं रहे हो, कुछ भी आ रहा है लाइफ में तो ये नहीं कि बीच में आकर के खड़े हो गए कि नहीं, स्पिरिचुअलिटी का मतलब है लाइफ में प्लेजर्स नहीं होने चाहिए। क्यों भाई, क्या प्रॉब्लम क्या है प्लेजर्स में? प्लेजर नहीं होगा तो आप सर्वाइव कैसे करोगे, प्रोक्रिएट कैसे करोगे? बिना प्लेजर के आप दुनिया में कैसे आए? तो प्लेजर इज एट द सेंटर पॉइंट ऑफ एग्जिस्टेंस। प्लेजर से क्या प्रॉब्लम है? प्लेजर से क्यों भाग रहे हो? हाँ, प्लेजर्स में इंडल्ज हो जाते हो तो एडिक्ट हो जाते हो। ऐसे ही पेन से क्या प्रॉब्लम है? क्या हो गया? कभी पेन नहीं हुआ क्या लाइफ में, फिजिकल पेन? तो उससे डरना क्या है? आएगा तो आ जाएगा, देख लेंगे। और अगर यकीन ना हो कि आप कहां तक कितना पेन बियर कर सकते हो तो दुनिया में जाकर के देख लो, देख लो लोग किस किस लेवल का क्या क्या पेन बियर कर रहे हैं, तो समझ आ जाएगा। तो जब वो कर सकते तो आप भी कर लोगे, उसमें क्या है? तो इसका मतलब प्लेजर एंड पेन से मुझ पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। दैट इज वन एक्चुअल में। हाँ, ऐसा लग रहा होता है उस वक्त कि फर्क पड़ रहा है, बट एक्चुअल में नहीं पड़ता है। बिल्कुल जैसे किसी शीशे के ऊपर कुछ बहुत अच्छा दिख जाए या कुछ बहुत बुरा दिख जाए तो उस शीशे को कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो जैसा होता है उस पर दिख जाता है। ऐसी कॉन्शियसनेस में होता है। साइकोलॉजिकली कुछ भी थॉट्स आते रहें, उससे क्या फर्क पड़ता है? ये जो मैंने बोला है ना, ये बहुत बड़ा गुरु मंत्र है। अगर इसको पकड़ लो तो क्या है, क्या फर्क पड़ता है? प्लेजर आ गया, पेन आ गया, ठीक है, अच्छे थॉट आ गए, बुरे थॉट आ गए, अच्छी फीलिंग्स आ गई, बुरी फीलिंग्स आ गई, चली गई, फिर क्या होता है जब आप अकेले में बैठते हो? यही तो होता है ना, इसी से तो डरते हो। अगर मोबाइल में कोई म्यूजिक ऑन ना करो और अकेले में बैठ जाओ, आंखें खोल करके, आंखें बंद करके, तो क्या हो जाएगा? मान लो आपको अंधेरे से डर लगता है, अंधेरे कमरे में बैठ गए तो क्या हो जाएगा? अंधेरे में कोई आकर के आपको मार देगा आपके घर के अंदर घुस के, तो क्या हो जाएगा? कुछ भी नहीं होगा। तो आंख खोल के देख लो अंधेरे को, लाइट को भी देख लो। आप अंधेरे को भी इल्यूमिन करते हो। कांट यू सी दैट? यू आर दैट लाइट which illumines even the absence of light, which we call it as darkness. Isn't it amazing? इसको बोलते हैं the lightless light. फिर जब इस सच को आप एक्चुअल में देख लोगे कि अरे मैं बैठा हूं एक जगह पे टिक करके, 1 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया, पेन प्लेजर आ रहा है, जा रहा है, थॉट्स, फीलिंग्स, इमोशंस, एक्सपीरियंसेस तरह तरह के ब्रेन में केमिकल लोचे हो रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, कई तरह की स्टेट्स आ रही हैं, जा रही हैं, सब कुछ हो रहा है, बट मेरे पे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। हाँ, अगर आप उसको नहीं पकड़ते हो तो। नहीं तो अगर आप 2 घंटे तक बैठे हो, बीच में कुछ सेकंड्स के लिए एक ऐसी स्टेट आ गई जब आपको बहुत अच्छा लगने लग गया, तो उस स्टेट को आप पकड़ लोगे और पकड़ करके उसको रिपीट करने की कोशिश करोगे। बहुत लोग यही करते हैं मेडिटेशन में। आपने खुद ने कभी ये ट्राई किया है? कोई अच्छा एक्सपीरियंस हो गया थॉटलेस स्टेट का, अब उसको रिपीट कर रहे हैं कि वापस से थॉटलेस स्टेट मिल जाए। अरे थॉट से ऐसी क्या प्रॉब्लम हो गई आपको, और इतना अटैच क्यों हो गए? ऑपोजिट नहीं क्रिएट हो गया है? थॉटफुल स्टेट एंड थॉटलेस स्टेट। कोई इंसान जो थॉटलेसली काम करे, ऐसे इंसान को बेवकूफ कहते हैं। तो बेवकूफ बनना है क्या, या थॉटफुली काम करना है, सोच समझ करके? और जब आप कहते हो ना क्या फर्क पड़ता है, मतलब कोई भी स्टेट आ रही है कैसी भी अंदर, उससे क्या फर्क पड़ता है? कुछ अच्छी आ गई तो खुश नहीं हो रहे, कुछ बुरी आ गई तो परेशान नहीं हो रहे। दोनों नहीं टिकने वाली, ना अच्छी टिकने वाली है ना बुरी टिकने वाली है। कभी प्रैक्टिकली करके देखना हो तो कोई बुरी स्टेट आए, उसको बोलो ये नहीं जानी चाहिए, जैसे ही बोलोगे वो चली जाएगी। उसका पीछा करो, वो गायब हो जाएगी। फिर जब ये जो सरफेस लेवल का काम है ना, जिसको आप मेडिटेशन समझते हो, जिस दिन मेरी इस बात को गहराई से समझ लिया, इट हैज गॉट नथिंग टू डू विद मेडिटेशन। जैसे बाहर दुनिया में हम तरह तरह के एक्सपीरियंसेस सीख करते हैं, ऐसी आंख बंद करके तरह तरह के एक्सपीरियंसेस सीख कर रहे हैं, कोई फर्क नहीं है। तो जब आपने कहा दिस इज नॉट द आंसर, इस समय कुछ नहीं पढ़ा, इसके आगे चलते हैं, तो फिर आप अपने आप से क्वेश्चन पूछोगे कि कौन है वो जिसको फर्क नहीं पड़ रहा है? हु एम आई? एम आई नथिंग? एम आई वॉइड? एम आई एम्प्टीनेस?
क्या कॉन्शियसनेस मतलब खालीपन, नथिंगनेस? तो कॉन्शियसनेस क्या है? कॉन्शियसनेस किस पे टिकी है? कॉन्शियसनेस मतलब आप सोचो, आपकी बॉडी तो हो लेकिन कॉन्शियसनेस ना हो, तो क्या आप हो या नहीं हो? तो आप एक्चुअल में क्या हो, बॉडी या कॉन्शियसनेस? अरे बॉडी को तो बदल सकते हो, कॉन्शियसनेस को कैसे बदलोगे? बॉडी तो आज साइंस ने इतनी तरक्की कर ली, मेल को फीमेल बना दो, फीमेल को मेल बना दो, तो क्या बड़ी बात है? तो आपकी आइडेंटिटी बदल गई बट आप नहीं बदले एज अ कॉन्शियस बीइंग, एज अ लिविंग बीइंग। तो फिर आपने एक ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया अपने आप से विच इज द एसेंस ऑफ स्पिरिचुअलिटी, और आप ध्यान कर नहीं रहे हो बेवकूफों की तरह बैठकर, क्या आप ध्यान दे रहे हो? आप ध्यान से खुद को देख रहे हो कि वो स्क्रीन जिसके ऊपर सब कुछ आ जा रहा है, क्या वो स्क्रीन है या नहीं है? क्या वो टेम्पररी है या वो परमानेंट है? जिस पर एक थॉट आता है चला जाता है, फीलिंग आती है चली जाती है, इमोशन आता है चला जाता है, एक्सपीरियंस आता है चला जाता है, तो कहां है वो स्क्रीन? कहां है वो तत्व? क्या है वो? और क्या वो मुझसे अलग है? फिर आपको गलतफहमी होती है कि ये सब कुछ जो आ जा रहा है ये खालीपन में आ जा रहा है। तो या तो आप खालीपन से अटैच हो जाते हो मेडिटेशन करते करते, थॉटलेस स्टेट, या फिर बोलते हो ये खालीपन मैं हूं, क्योंकि कहा है ना कि आत्मा को इंद्रियों से नहीं जान सकते, वो मन से, बुद्धि से, चित्त से, अहंकार से, सबसे परे है। तो इसका मतलब उसको एक्सपीरियंस नहीं किया जा सकता। इसका मतलब ये जो खालीपन है जिसमें सब आ जा रहा है वही मैं हूं। अब इस खालीपन को क्वेश्चन करो, खालीपन क्या होता है? मतलब नथिंगनेस क्या होता भी है या नहीं होता है? इसके आगे चलना है? आई एम नॉट श्योर। कितने चाहते हैं सीरियसली कि हम इसके और एक स्टेप आगे चलें? कभी इस नथिंगनेस को देखा है कि नथिंगनेस क्या होता है, खालीपन क्या होता है? जैसे साउंड इज समथिंग, साइलेंस इज नथिंग, जैसे स्पेस है दिस इज नथिंग, ये जो चेयर है दिस इज समथिंग, दिस बॉडी इज समथिंग। तो एम्प्टीनेस, नथिंगनेस, खालीपन क्या होता है? क्या होता भी है या नहीं होता है? सर वो बिल्कुल एक स्पेस की तरह होता है, आता है जाता है, होता है नहीं होता है। क्या उस स्पेस में कुछ नहीं होता है? होता भी है और नहीं भी होता है। क्या होता है? जब कुछ नहीं होता है उस स्पेस में, तो क्या वहां पे एक्चुअल में कुछ नहीं होता है या तब भी कुछ होता है? तब भी कुछ होता है। क्या होता है? स्पेस। स्पेस तो कुछ नहीं है ना, स्पेस इज जस्ट एन इल्यूजन। पंचभूत में से एक है, धरती, जल, अग्नि, वायु, आकाश। तो पंचभूतों में से एक है। भूत मतलब वो जो दिखता तो है लेकिन होता नहीं है। तो क्या खालीपन में जब कुछ नहीं होता है तो क्या खालीपन खाली होता है या उसमें कुछ होता है? कभी देखा है खालीपन को? ध्यान से देखा है? इस ध्यान से देखने को ध्यान कहते हैं। दिस इज मेडिटेशन। और ये सुनने में बड़ा मुश्किल लग रहा होगा, बहुत आसान है। मैं हमेशा बोलता हूं ना, आसान है, बहुत आसान है। जिसकी मैं बात कर रहा हूं यहां तक ना तो अभी साइंस पहुंची है, ना स्पिरिचुअलिटी में आज से पहले कोई भी यहां तक पहुंचा है। और अगर पहुंचा भी है तो उसने खुल करके इसके बारे में बात नहीं करी है, इतना खुल करके जितना खुल करके मैं कर रहा हूं। मतलब वो काम करने में जो आपको 50 साल लगने वाले थे वो अगले 5 मिनट में हो सकता है। और 50 साल बाद भी लाखों में से कोई एक होता जिसके साथ में वो होता जो मैं कह रहा हूं। कोई भी अगर 50 साल तक लग करके प्रैक्टिस करते और खालीपन पे मेडिटेशन करते तो, जैसे कई ऐसे लोग हुए जिन्होंने बोला द सेल्फ इज नॉन एग्जिस्टेंट, मतलब एक सेपरेट सेल्फ तो नहीं है, यहां तक तो पहुंच गए। फिर उन्होंने क्या कहा? माइंड इज एवरीथिंग। या उन्होंने क्या कहा? कॉन्शियसनेस इज इक्वल टू एम्प्टीनेस। बस वहां जाकर के अटक गए, उस पर मेडिटेशन नहीं किया। व्हाट इज एम्प्टीनेस, व्हाट इज नथिंगनेस, व्हाट इज साइलेंस? ये अलग अलग वर्ड्स में यूज कर रहा हूं, है एक ही चीज। व्हाट इज एब्सेंस ऑफ समथिंग? what I think where everything is submerged, सब कुछ जहाँ पे खत्म हो जाए, it's just like concept of black hole maybe. ये जो आप कह रहे हो साइंटिस्ट भी ऐसे ही सोचते हैं। बहुत सारे जो सो कॉल्ड मेडिटेटर्स हुए पास्ट में या एनलाइटन बीइंग्स हुए, उन्होंने भी ऐसे ही सोचा कि एक ऐसी स्टेट आती है जहां पर जा करके सब कुछ मर्ज हो जाता है। ये बिल्कुल ऐसा है
कि जहां पर जा करके एक नदी में या एक लेक में सारी लहरें, सारे बुलबुले, सब कुछ मर्ज हो जाता है, एंड दैट इज अ ब्लैक होल, क्योंकि हम उसको नहीं देख पा रहे, या हमारे पास में ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है जिससे कि हम देख सके कि वहां पर क्या है। अरे कहां मर्ज हुआ, किसमें मर्ज हुआ, और वो है या नहीं है। क्योंकि ब्लैक होल के बारे में बिलीफ बनाया गया है कि उसमें बड़े बड़े मतलब गैलेक्सीज भी एक होल के अंदर खत्म हो जाते हैं, उसके बाद देयर इज नो डेफिनेशन, उसके बियॉन्ड कुछ नहीं है। दैट्स फाइन, यहां तक अभी हमारी अंडरस्टैंडिंग कह रही है, बट मैं तो इसके एक स्टेप और आगे बढ़ गया हूं। मैं कह रहा हूं एक है ब्लैक होल जो बाहर है, मान लो हमारी गैलेक्सी से बाहर दूर कहीं एक ब्लैक होल है जो पूरी की पूरी गैलेक्सीज को कंज्यूम कर सकता है। मैं उसकी बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूं आपके अंदर एक ब्लैक होल है जहां पर जा करके आप डरने लग जाते हो, अटक जाते हो। अरे उसको तो देखो, वो क्या है। आप उस ब्लैक होल में नहीं जा सकते क्योंकि अभी ऐसा कोई साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट नहीं है जो उसके अंदर जा करके देख सके कि उसके अंदर क्या है। खुद के अंदर जो है वहां तो देख सकते हो, एक ब्लैक होल आपके अंदर भी है। एंड दिस मैक्रो यूनिवर्स इज नथिंग बट अ रिफ्लेक्शन ऑफ द माइक्रो यूनिवर्स। मैक्रो और माइक्रो दो अलग अलग नहीं होते हैं। एक बूंद और समुद्र क्या अलग अलग है। बूंद को समझ लिया तो क्या अब आपको उस समुद्र में जितनी भी बूंदे हैं एक एक को समझना पड़ेगा, या समुद्र को समझ लिया? समझे मैंने क्या बोला? तो जब बूंद को समझा तो पानी को समझा, पानी को समझा तो समुद्र को समझा, नदी को समझा, तालाब को समझा, सब कुछ समझा, पूरे यूनिवर्स को समझा, सारी मिस्ट्री समझ आ गई। आप यहीं बैठे बैठे अपने अंदर झांक करके देख सकते हो उस ब्लैक होल में क्या है। आई एम टॉकिंग अबाउट दैट ब्लैक होल जिसको मेडिटेटर्स ने अलग अलग नाम दिए हैं। कोई उसको वॉइड बोलता है, कोई एम्प्टीनेस बोलता है, कोई शून्यता बोलता है, कोई बोलता है वहां पर कुछ नहीं है, खालीपन है। क्या वो एक्चुअल में खाली है? क्या खालीपन होता भी है? क्या खालीपन हो भी सकता है साइंटिफिकली? कैन समथिंग कम आउट ऑफ नथिंग? इट्स द वायलेशन ऑफ द साइंटिफिक लॉ। समथिंग कैन नॉट कम आउट ऑफ नथिंग, देयर हैज टू बी समथिंग एल्स। ये बिल्कुल ऐसा है कि पानी में एक लहर प्रकट हो गई है, अरे तो पानी तो होना चाहिए, पानी कहां है? उस पानी को हम अपनी आंखों से नहीं देख पा रहे, कानों से नहीं सुन पा रहे, सूंघ नहीं पा रहे, टच नहीं कर पा रहे, फील नहीं कर पा रहे, टेस्ट नहीं कर पा रहे, तो हम क्या कह रहे हैं कि पानी है ही नहीं। यानी पानी में जो फॉर्म्स है वो तो हमारे सेंसेस के दायरे में है, और जो सेंसेस के दायरे में है वही थॉट के दायरे में है। अरे सेंसेस के थ्रू जो एक्सपीरियंस होगा उसी की तो मेमोरी बनेगी, उसी की तो परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन है, जिसके सपने आते हैं, जो सोचते हो। तो ऐसा क्या है जो आपके सेंसेस के दायरे में नहीं है, जिसको आप सेंसेस के थ्रू नहीं देख सकते, माइंड के थ्रू नहीं देख सकते? बिकॉज माइंड तो बाद में आता है सेंसेस के। माइंड मतलब मेमोरी, जिसपे थॉट्स, फीलिंग्स, इमोशन सब टिका है। बिना मेमोरी के ये सब कहां है? बिना मेमोरी के आपका नाम तक कहां है? मेरा तेरा कहां है? अपना पराया कहां है? सफरिंग कहां है? प्रॉब्लम्स कहां है? अकेलापन कहां है? बताओ, जवाब दो। अगर आपके अंदर से मेमोरी पूरी तरह से निकल जाए तो क्या आप अकेले हो, सबके साथ हो? उससे क्या फर्क पड़ता है? बल्कि अगर कोई पास आएगा तो आप डरोगे, क्योंकि आपको लगेगा कि पता नहीं कौन है। जैसे एक बच्चा होता है, हाँ, जब उसको बेसिक अपनी नीड्स होती हैं तब वो रो धो के काम चला लेता है, और जब कोई नया पास आता है तो वो डरता है। अकेलेपन से नहीं डरता है, इज इट नॉट? अकेले में तो आराम से पढ़ करके सोता है, सांस लेता है पेट बाहर चला जाता है, सांस छोड़ता है पेट अंदर चला जाता है, मतलब बिल्कुल रिलैक्स्ड है। तो व्हाट इज दिस एम्प्टीनेस? सर स्पेस की बात हो रही है क्या अभी? वॉइड, खालीपन जो है उसकी, उसको आप अलग अलग नाम दे सकते हो। आप उसको स्पेस बोल सकते हो, आप उसको साइलेंस बोल सकते हो, आप उसको नथिंगनेस बोल सकते हो, आप उसको एम्प्टीनेस बोल सकते हो, आप उसको वॉइड बोल सकते हो, आप उसको ब्लैक होल बोल सकते हो। अलग अलग स्टैंड पॉइंट से अलग अलग नाम है, बट बात एक ही की हो रही है। आंखों से देखोगे तो स्पेस है, कानों से देखोगे तो साइलेंस है। एब्सेंस ऑफ साउंड, साउंड विच इज अ थिंग, इज एब्सेंस ऑफ समथिंग विच इज साइलेंस। एब्सेंस ऑफ फॉर्म इज इक्वल टू फॉर्मलेस, विच वी आर कॉलिंग इट एज स्पेस विच इज एम्प्टी, जो खाली है। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या ये स्पेस एक्चुअल में खाली है?
या भरी हुई है, बस हम देख नहीं पा रहे हैं अपने सेंसेस के थ्रू। तो हमें और साइंटिस्ट को ये गलतफहमी हो गई है कि स्पेस खाली है, क्योंकि उस साइलेंस को कभी हमने देखा ही नहीं है कि साइलेंस एक्चुअल में क्या होती है। तो हमें ये गलतफहमी हो रही है कि साइलेंस है। व्हाट इफ मैं ये कहूं कि साइलेंस है ही नहीं, यानी एब्सेंस ऑफ साउंड है ही नहीं, इट इज एन इल्यूजन। इसी को लोग डेथ भी बोलते हैं। तो मैं क्या कह रहा हूं दूसरे तरीके से, डेथ इज नॉट पॉसिबल। मरना मतलब क्या होता है? फॉर्म का फॉर्मलेस हो जाना, उसी को तो मरना कहते हो। कुछ एक्चुअल में मरता नहीं है, जो जहां से आता है वहीं वापस चला जाता है, उसको मौत बोलते हो। तो मैं क्या कह रहा हूं, फॉर्म का फॉर्मलेस हो जाना और सटल और सटल और सटल। जैसे बर्फ से क्या बना? पानी, पानी से क्या बना? भाप, भाप से क्या बना? स्पेस, और उसी स्पेस में एटम्स है जिसको हम एयर मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। उसी से क्या बनता है? पानी। उसी से क्या बनता है? धरती। उसके टकराने से क्या होता है? लाइट, हीट। तो ये सब कहां से आता है? खालीपन से। खालीपन में अपने आप प्रकट हो जाता है। सर, आपने एक वीडियो में बोला था कि साइलेंस में जब आप जाते हैं, वो आपने ईयर प्लग्स वाला जो वीडियो है उसमें बोला था कि मेडिटेशन स्टार्ट करने के लिए बिगनर्स के लिए तो ईयर प्लग्स आप लगाएंगे, तो जब आप अंदर साइलेंस में जाएंगे उसके बियॉन्ड आपको साउंड सुनाई देगी। तो आई थिंक मैं उससे रिलेट कर पा रही हूँ इसको। लेकिन जब आपने कान बंद कर दिए तो साउंड कैसे आ सकती है? अंदर की साउंड्स। What do we mean by अंदर की साउंड? अंदर की साउंड एक होती है जब पेट खराब हो जाता है तो अंदर गुड़गुड़ होती है, वो वाली साउंड की हम बात कर रहे हैं। कैसी होती है वो अंदर की साउंड? और उसको हम साउंड बोल क्यों रहे हैं? हाउ कैन इट बी साउंड? साउंड बाय इट्स वेरी डेफिनेशन मीन्स समथिंग विच कैन बी परसीव्ड थ्रू योर ईयर्स। अब बताओ कि क्या कुछ ऐसा है साइलेंस में या एम्प्टीनेस में या खालीपन में? कहीं ऐसा तो नहीं है खालीपन एक इल्यूजन है, यानी कुछ भी खाली नहीं है, एम्प्टी नहीं है। इट इज ऑलवेज फिल्ड विथ समथिंग, बट क्योंकि वो जो समथिंग है दैट इज फॉर्मलेस, तो हम उसको अपने सेंसेस के थ्रू नहीं परसीव कर पा रहे। हमारा माइंड उसके बारे में सोच नहीं सकता क्योंकि उसका एक्सपीरियंस हमको नहीं है। माइंड कैसे काम करता है? फॉर्म्स पे काम करता है। जब फॉर्म्स को अलग अलग नाम देते हैं तब इस कोरिलेशन को थॉट बोलते हैं। फॉर्मलेस का कोई नाम भी नहीं है और फॉर्मलेस का हमारे पास में कोई एक्सपीरियंस भी नहीं, और एक्सपीरियंस होगा तो कैसे होगा? डू यू वांट टू एक्सपीरियंस दिस डायमेंशन राइट नाउ? लाइक दिस इन अ फ्यू सेकेंड्स। इसको मैंने अपने अलग अलग सेशंस में बोला है, साउंड ऑफ साइलेंस। अभी देखो ना, बातों में क्या पड़ा है, देखते हैं। आंखें बंद मत करना, खुली रखना। बचपन में कभी ऐसा हुआ है कि कान के पास में कोई बम या पटाखा फटा है तो उसके बाद क्या होता है? तो एक पतली सी आवाज आती है। जब मंदिर में हम किसी घंटी को बजाते हैं तो पहले तेज आवाज आती है, उसके थोड़ी देर बाद क्या होता है? पतली सी एक आवाज आती है, स्ट्रेट लाइन। जस्ट फील इट। अगर डाउट हो कि आवाज बाहर से आ रही है अंदर से आ रही है तो अपने कान बंद करके चेक कर लेना। अगर कान बंद करके भी आ रही है तो इसका मतलब बाहर हमने कोई घपला तो नहीं किया है। इट इज एज ऑब्वियस एज मी सिटिंग हियर। इतनी ऑब्वियस है जैसे यहां पानी है ना, ऐसे ही। कांट यू फील इट? कान बंद करके चेक करो जिसको भी डाउट हो रहा है। बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे सब कुछ सुनने हो जाता है, सब कुछ रुक गया है। स्ट्रेट लाइन विदाउट एनी पीक और वैली। तो चाहे आवाज है, जैसे अभी मेरी आवाज है, चाहे आवाज नहीं है, तब भी वो है या नहीं है? तो आवाज के होने से या नहीं होने से, उसके होने पर या नहीं होने पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। दिस इज द सुप्रीम रियलिटी एंड द बिगेस्ट मिस्ट्री ऑफ दिस यूनिवर्स।
ये वो ब्लैक होल है, ये वो एम्प्टीनेस है। इस वक्त आप एम्प्टीनेस को देख रहे हो, उसके झूठ को देख रहे हो। एम्प्टीनेस है ही नहीं, साइलेंस है ही नहीं। आप में से कितनों को अभी ये एक्सपीरियंस हो रहा है साउंड ऑफ साइलेंस का? अब इसको आपने एक्सपीरियंस कर लिया, अभी एक्सपीरियंस आपसे कोई ले नहीं सकता है मरते दम तक, बिकॉज दिस इज द अल्टीमेट रियलिटी। तो अकेले में भी आप अब अकेले नहीं हो, खालीपन में भी सब कुछ भरा हुआ है। आपके अंदर जो खालीपन था वो भर गया है। किससे? एक ऐसी रियलिटी से जो स्थित है, कुटस्थ है, मतलब अनशेकेबल, जो न पैदा होती है न मरती है, जिसको दुनिया की कोई ताकत मिटा नहीं सकती है, जो फॉर्मलेस है लेकिन फिर भी है, जिसको आप अपने सेंसेस के थ्रू नहीं एक्सपीरियंस कर रहे हो, फिर भी है। और अगर तो ये रियलिटी आपसे अलग होती तो इस सब में आपका मुझे पता नहीं, बट मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं होता। क्या हो ये जिसको मैं साउंड ऑफ साइलेंस कहता हूं, क्या हो अगर ये ही आप हो? तो उपनिषद में इसी रियलिटी के बारे में कहा गया है, तत्त्वम असि, यू आर दैट। बदल गया ना सब कुछ। अब आपका जो मैं है वो कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, कोई इल्यूजन नहीं है, वो किसी थॉट पे नहीं टिका है, वो सब में है और सब कुछ उसमें है। अब करने को और नहीं करने को कुछ भी बाकी नहीं रह जाता है। इसी को मोक्ष कहते हैं, इसी को मुक्ति कहते हैं। यानी आपका मैं मुक्त नहीं हुआ है, आप मैं से मुक्त हो गए हो। इसके अलावा और कहीं कुछ है ही नहीं। होता तो बोलते ना कि ये मैं हूं, ये कोई और है, ये आत्मा है, ये परमात्मा है। इसके सिवा और कहीं कुछ है ही नहीं। नथिंगनेस तो है ही नहीं, साइलेंस तो है ही नहीं। तो अब आपके पास में एक टेम्पररी सेल्फ है जिससे आप आइडेंटिफाइड हो, जिसको आप मैं बोलते हो। एक ये है जो परमानेंट है, इटर्नल है, सत्य है। अगर इस सच को आपने देख लिया है, इसको बोलते हैं जड़ से इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना, जिस प्रॉब्लम की आपने बात करी थी, जो बहुत बेसिक लेवल की थी, लेकिन हम काफ़ी आगे आ गए हैं। एक लेवल पर जहां पर अभी आप जी रहे हो, वहां पर आपको बचाने का कोई तरीका नहीं है, यहां पर आपको मिटाने का कोई तरीका नहीं है। अब मर्जी आपकी है, जैसे जी रहे थे वैसे जीते रहो। लेकिन अगर कभी मन में एक क्वेश्चन उड़ जाए, हु एम आई, तो आराम से ठंडे दिमाग से ये देख लेना कि क्या नित्य है और क्या अनित्य है, क्या टेम्पररी है, क्या परमानेंट है, और इन दोनों में से मैं क्या हूं। इस सच को देख लेना, इसके बीच के फर्क को समझ लेना इज स्पिरिचुअलिटी, इज मेडिटेशन, इज द end goal of a human.